हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के करीब करीब सभी चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। दोनों राज्यों में अब तक के चुनावी इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी जीत अर्जित की है। दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दोनों राज्यों में कांग्रेस को लीडर ऑपोजिशन का भी पद न मिले, इस तरह की स्थिति हुई है। दोनों राज्यों में कांग्रेस नंबर 3 पर खिसकी है और हमारा कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान 2 कदम और आगे बढ़ा है। इसके लिए मैं दोनों राज्यों की जनता का भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए सभी प्रत्याशियों की ओर से हृदय से धन्यवाद मानता हूं और इन्होंने जिन भरोसे से भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत दिलाई है, दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वो भरोसे पे खरी उतरेगी, ऐसा आश्वासन भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते देना चाहता हूं। ये जीत हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की जनता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, ये दोनों राज्यों के और देश भर के कार्यकर्ता जो चुनाव में लगे थे, उसकी जीत है। विशेषकर देश की जनता ने भरोसा रखकर मोदी जी को प्रधानमंत्री तो बनाया था, मगर आज ये सिद्ध हो चुका है कि देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री तो बनाया ही है, मानती है, उसके साथ में देश की जनता मोदी जी को निर्विवादित नेता के रूप में भी स्वीकार करती है। जिस तरह से, जिस आकांक्षाओं से देश की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया था, केंद्र में भी स्पष्ट बहुमत दिया था और जिस प्रकार से हमारी सरकार लगभग 4 महीने से चल रही है, उसके कार्यकाल पर, उसके काम पर, उसकी योजनाओं पर जनता ने एक दृष्टि से मोहर लगाई है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने हर क्षेत्र में जो जहां सुधार करने जैसे थे, जहां इनिशिएटिव लेने जैसे थे, जहां नई योजनाएं बनानी जैसी थी, हर प्रॉब्लम को एड्रेस किया है और उसको 4 महीने में एक स्तर तक समस्याओं के निपटारे की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मैं मानता हूं कि जनता ने हमारी सरकार के इस प्रयास को स्वीकार किया है। मोदी जी ने इन दोनों राज्यों में चुनाव की जो सभाएं की और सभाओं में जिस तरह की अपार भीड़ उमटी है, इससे ये चर्चा मैं मानता हूं कि निरर्थक हो गई है कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या होगा। लोकसभा चुनाव के बाद ये दोनों राज्यों का चुनाव सबसे बड़ा पहला चुनाव था, बड़े पहले चुनाव थे और दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता पाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई के नेतृत्व में दोनों राज्यों ने भरोसा व्यक्त किया है और अब भारतीय जनता पार्टी का फर्ज बनता है कि हम दोनों राज्यों में अच्छी सरकार दें, ऐसी सरकार दें जो जनता की अपेक्षा पर खरी उतरे। मैं दोनों राज्यों में हमारी जो स्थिति हुई है उसके बारे में मैं कुछ कहना जरूर चाहूंगा। चुनाव के पहले ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि दोनों राज्यों में, हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव में जाने का फैसला करना पड़ा। ये फैसला करने के बाद हरियाणा में हम कभी 26 से ज्यादा सीटें नहीं लड़े थे और 16 से ज्यादा सीटें नहीं पाए थे। वहां पर हम 90 की 90 सीटें लड़े और लगभग 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो एक माने में करीब 74 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी पहली बार लड़ रही है और वहां पर भी हमने चुनाव लड़ा, चुनाव ऑर्गेनाइज रूप से लड़ा और हम विजयी बने। महाराष्ट्र में हम कभी 119 से ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़े थे। इस बार हमने 288 से 88 सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन चुनाव लड़ा और लगभग 121 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी का 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीता है। हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए हैं और वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। वोट शेयरिंग की बात करें तो हरियाणा में हमने 33.2% मत पाए हैं और महाराष्ट्र में हमने 27.7%, मतलब करीब करीब 28% वोट पाए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा में गत चुनाव में हमने 9% वोट पाया था और महाराष्ट्र में गत चुनाव में हमने 14% वोट पाया था। तो 14% से 27% का जंप बहुत बड़ा जंप होता है। लास्ट टाइम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की 46 सीटें थी और इस बार हम 122 सीटें जीत रहे हैं। लास्ट टाइम हरियाणा में गत चुनाव में 4 सीटें थी, उसकी जगह हम 48 सीटों पर जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा विजय कोई हो नहीं सकता। और जो विरोधी हमारे कहते थे कुछ उपचुनावों को नतीजों को लेकर कि मोदी लहर समाप्त हो गई है, आज सिद्ध हो गया है कि मोदी लहर आज भी सुनामी की तरह सबको ध्वस्त करने में सक्षम है। धन्यवाद। आएगा सवाल। थोड़ा राह देखिए, शाम तक सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। थोड़ी राह देखिए, शाम तक सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। एक मिनट दिलीप, आपने आधा बयान देखा है। प्रफुल्ल पटेल जी ने ये कहा है कि महाराष्ट्र की जनता का जनादेश है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हम उनको बिना शर्त समर्थन देना चाहते हैं। ये बयान है और मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र का तकाजा है। जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका सरकार बनाने का अधिकार होता है। विकास जी, फिर राधिका जी। देखिए, हमने कभी गठबंधन नहीं तोड़ा था। झगड़ा जो पड़ा वो आप सबसे कोई छिपा नहीं है। 3 सीटों के लिए इतना पुराना, सालों पुरानी दोस्ती टूट गई और आज सिद्ध हो चुका है कि कौन सच्चा था। हमने शिवसेना के साथी जो हमारे केंद्र में है उनको भी कायम रखा था। हमने महाराष्ट्र में मुंबई शहर में जो हमारे समर्थन से कॉरपोरेशन चल रही है उसमें समर्थन भी कंटिन्यू करा था। हमने कभी गठबंधन तोड़ा नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। राधिका जी। सरकार का मतलब सीएम से ही सरकार शुरू होती है। मैंने जो कहा मेरी पार्टी की ओर से कहा है और मेरे पास जो सूचनाएं उपलब्ध है उसके आधार पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। अखिलेश जी, एक सेकंड। अखिलेश, एक मिनट बेटा, एक मिनट, बहुत जल्दी में। मैंने सरकार तभी बनती है जब समर्थन मिलता है। आप कहाँ? आसाम चलेंगे, अभी थोड़ा समय है। अभी जो एनसीपी ने बयान दिया है वो अलायंस का नहीं दिया है, बट सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी उसको बाहर से समर्थन देने की बात की है। अभी थोड़ा समय है। अभी जो एनसीपी ने बयान दिया है वो अलायंस का नहीं दिया है, बट सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी उसको बाहर से समर्थन देने की बात की है। विभा जी, हाँ, ट्रिब्यून से, हाँ, हरियाणा का बड़ा अखबार है। हाँ, आप सीरियसली ऐसा सोचती है कि मैं इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दूंगा?
अब पीटीआई से, हाँ चोपड़ा जी लास्ट सवाल। हमने कभी शिवसेना से रिश्ता तोड़ने का प्रयास नहीं किया। आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। हमने कभी शिवसेना से रिश्ता तोड़ने का प्रयास नहीं किया। हमने कभी शिवसेना से अलायंस तोड़ने का प्रयास नहीं किया है। पूर्णिमा, हाँ हाँ आसाम आते हैं, 1 मिनट जरा। मारिया बोलो। कोई जल्दबाजी मत करें, मैं सबको जवाब दूंगा। मारिया जी कहा है, नहीं कहा है उन्होंने। सुजीत जी आपका सवाल, फिर पूर्णिमा जी आपका, फिर असम का। मारिया हाँ पूछिए पूछिए। मेरा आग्रह है कि अगर सवाल को रिपीट ना करें तो हमको भी सुविधा होगी, आपको भी समय बचेगा। जल्दबाजी मत करो, पूछने दो भैया, रख दो। सवाल को गोलमोल घुमा फिरा कर पूछोगे, एक ही जवाब है मेरा। हमने गठबंधन तोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया, न तोड़ा है। मैडम जोशी। जब आप अलायंस कहती है तो साझा सरकार की बात होती है। एनसीपी के बारे में अगर आप पूछना चाहती है, आपका गर्भित इशारा एनसीपी की तरफ होता है, तो उन्होंने बाहर से समर्थन देने का, बिना शर्त समर्थन देने की बात करी। पीछे आसाम वाला सवाल। हाँ अरे अभी तो बीच में झारखंड और कश्मीर आएगा। हाँ महुआ। ये चुनाव में आप लोगों का जो कैंपेन था, स्पेशली मोदी जी का जो कैंपेन था, उसमें बीजेपी के तरफ से आप लोग बार बार लोगों को कह रहे थे कि अगर सेंटर में बीजेपी का सरकार है और मोदी जी का सरकार है और वैसे ही वाला सरकार अगर इन स्टेट्स में भी बने तो एक साथ डेवलपमेंट का काम हो सकता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि are you sending a message to states which have a non-BJP government to vote for BJP only because then the states will progress only if they have a BJP ruled government? देखिए, एक बड़ी स्पीच के एक सेंटेंस को उठाकर आइसोलेटेड नहीं देखा जा सकता। ये बात जो हुई थी वो मंच पर न आने की मुख्यमंत्रियों के घोषणाओं के रेफरेंस में हुई थी। चलिए आगे बढ़िए। पांडे जी। मारिया हाँ मारिया मैंने अभी भी अलायंस की डेफिनेशन की, शायद आपकी हिंदी समझने में थोड़ी तकलीफ लगती है। सरकार साझा सरकार होती है तो अलायंस होता है। एनसीपी का अभी जो मैंने प्रेस स्टेटमेंट दिखा है उसमें सरकार में शामिल होने की इनकी बात नहीं है। वो बाहर से बिना शर्त समर्थन देना चाहते हैं, ऐसी बात है। पांडे जी। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा भैया। अमिताभ सिन्हा जी, फिर राहुल श्रीवास्तव। हाँ चलो, बहुत धन्यवाद आपके। राहुल जी। देखिए, अलायंस के बगैर जाने का फैसला हमारा नहीं था, हमारे साथियों का था। अब आज हज का क्या इलेक्टोरल परफॉर्मेंस आपने देखा है। उन्होंने 45 सीटों की डिमांड करी थी। अब कैसे टिक सकता है भैया। हमें जितनी सीट लड़ने के लिए दे रहे थे उससे ज्यादा सीट हम जीत कर आए हैं, कैसे टिक सकता है दोनों स्थानों पर। अलायंस तोड़ने का फैसला हमारा नहीं था। हम जहां पर अलायंस है उसका सम्मान करते हैं, साथियों को साथ में रखना चाहते हैं, मगर साथ में रखने का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाकर साथ में रखनी है। अभिषेक जी, टाइम्स नाउ।
संवाद तो किसी से अभी हुआ ही नहीं है। आज शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें इस सवाल पर चर्चा होगी। कोस्तु, हाँ, अभी शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड है, इसमें सभी चीजों की चर्चा होकर निर्णय होगा। नीरज जी पीछे बहुत में। हम एनसीपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको अब जरा ध्यान से देखिए। वो सरकार के साथ हमारे सरकार में शामिल होना नहीं चाहते। रविंद्र जी, आप पूछ रहे थे बहुत देर से। आपको सूट करेगा शिवसेना को डिप्टी सीएम देकर उनके साथ गठबंधन सरकार बनाने, या फिर एनसीपी का समर्थन बाहर से लेके? देखिए, अभी तो पटाखे जलाने का मूड है, इतनी गंभीरता से किसी ने सोचा नहीं है। सरकार बनाएंगे बिल्कुल, आप चिंता मत करिए। ढंग से सरकार बनेगी, ढंग से चलेगी और दोबारा हर जगह की तरह चुनकर भी आएगी। चलिए, और कोई ये दो राज्यों के रेफरेंस में कुछ पूछना है तो संजय जी। हाँ, देखिए, हरियाणा में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन क्यों हुआ वो तो जगजाहिर बात है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के जीतने का सवाल है, जो चीजें कांग्रेस नहीं दे पाई है वो हमारी सरकार बनने के बाद केंद्र में हमने अच्छा प्रशासन देने का प्रयास किया है, जनता की समस्याओं को एड्रेस किया है और समस्याओं के समाधान की दिशा में मोदी सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। मैं मानता हूं कि मोदी सरकार के 4 महीने के कामकाज पर एक मोहर लगाने का काम ये दोनों प्रांत की जनता ने किया है। संजय जी। संजय फिर पूर्णिमा। हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, दोनों राज्यों में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी साबित हुई है। क्या कांग्रेस को अभी तक लोग माफ नहीं कर पा रहे? लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक? अरे भाई, वो तो अब प्रकट हो गया। हाँ, ब्रजेश को ले लेते। हम विंडिक्टिव तरीके से कुछ भी नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिवली जो सही होगा इसके दिशा में फॉर्मली हमारी सरकारें आगे बढ़ेगी। ब्रजेश जी। आपने कहा कि मोदी जी की विवाद छवि जो है उसको लोगों ने देखा है दोनों राज्यों में और वोट किया। इसके अलावा अगर बात करें जो दलित मुद्दे जो की बड़ी तादाद में हरियाणा में आपकी तरफ आया, महाराष्ट्र में जो आपकी रणनीति रही, क्या हमें इसी मॉडल में आगे बढ़ना है जहाँ पर इस तरह की? देखिए, दलित वोट बैंक पर मोदी जी की छवि की असर नहीं पड़ती क्या? उस पर भी पड़ी है, और कोई रणनीति नहीं है। मोदी जी की सरकार की अच्छा काम और मोदी जी की छवि, मोदी जी का नेतृत्व, ये दोनों के आधार पर दोनों राज्यों की जनता ने हमें मैंडेट दिया है। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का हरियाणा में उसका से टूटा और शिवसेना से हमने कोई भी गठबंधन नहीं तोड़ा। मेरा सवाल ये है कि क्या गठबंधन युग अब समाप्त हो रहा है? मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाकर गठबंधन दलों को दी जाती थी, वो युग अब खत्म हो रहा है? देखिए, गठबंधन एक भी बीजेपी ने नहीं तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल अफेयर्स भारतीय जनता पार्टी तय करेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो काम का व्याप है इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को हिस्सा मिलेगा, तो कोई गठबंधन नहीं टूटेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को सुन रहे थे आप। अमित शाह ने तमाम बातें कही। अमित शाह ने कहा कि हम सहयोगियों को साथ रखना चाहते हैं। हरियाणा में गठबंधन से बाहर जाने का फैसला हरियाणा जनहित कांग्रेस का था। शिवसेना से गठबंधन हमने नहीं तोड़ा। जनता ने मोदी को सर्वमान्य नेता माना है। मोदी लहर आज भी सभी को ध्वस्त करने में सक्षम है। बदले की कार्रवाई से किसी के साथ में काम नहीं करेंगे। बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है और महाराष्ट्र में बीजेपी का ही सीएम होगा। ये तमाम बातें अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है।
मुख्यमंत्री से शुरू होती है सत्ता, इसलिए इस तरीके की बातें न की जाए कि महाराष्ट्र में अगर बीजेपी सरकार बनती है तो सीएम किस पार्टी का होगा। एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है अमित शाह ने, और वो ये कि महाराष्ट्र में सीएम जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। तो महाराष्ट्र में बीजेपी का ही सीएम होगा। मोदी लहर आज भी सभी को ध्वस्त करने में सक्षम है। हमने शिवसेना से गठबंधन नहीं तोड़ा। केंद्र में जो उनके मंत्री थे हमने उसमें उन्हें कायम रखा। मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमने कभी अपना हाथ वापस नहीं खींचा और जनता ने सिद्ध कर दिया है कि कौन आखिरकार सच्चा था। बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। अमित शाह ने तमाम बातें कही। अमित शाह ने यह भी कहा कि चाहे वो हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र, दोनों ही राज्यों में कांग्रेस तीसरे स्थान पर खिसक गई है और कांग्रेस के लिए मुश्किल ये भी पेश आएगी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन दोनों राज्यों में उसका हो या फिर नहीं हो। तो कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ 2 कदम और आगे बढ़ गई है बीजेपी, ये कहना था अमित शाह का। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद